हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशि फल को लेकर के है। और ये जो मंथली लव राशि फल है ये मार्च 2024 का है। अब क्योंकि 2024 की बात हम कर रहे हैं आपसे कि 2024 मार्च में आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी, लेकिन आपको ये भी बताना चाहेंगे साथ के साथ कि जो इस वीडियो के अंदर हम जो ये बात कर रहे हैं, ये वीडियो तैयार कर रहे हैं आपके लिए, ये कौन सी लगन राशि के जातकों के लिए तैयार हो रहा है। तो ये जो चर्चा हो रही है ये हो रही है जो हमारे मकर लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, ये उनके मंथली लव राशि फल की बात है कि आपका मार्च 2024 का जो लव लाइफ है वो कैसा रहने वाला है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि भाई आपको मार्च 2024 में अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम मंथली लव राशि फल की बात करते हैं या एनुअल लव राशि फल की बात आपके साथ होती है तो मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन भी होती है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो सिंगल जातक हैं, यानी कि जो आप मकर लगन राशि के हमारे सिंगल जातक हैं। सिंगल का मतलब है कि आपकी लाइफ में अभी तक कोई आपका मित्र नहीं बन पाया। ना बनने के पीछे क्या कारण है वो उसमें हम नहीं जाएंगे, कोई भी कारण हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आया हो कोई और आकर के वापस चला गया हो, कुछ समय आपके जीवन में, आपके लाइफ में रह करके, उसको तो नहीं माना जाएगा, उसमें तो फिर आप सिंगल के सिंगल ही रहे। तो ये महीना मार्च 2024 का आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए क्या कहता है, किस प्रकार के रिजल्ट्स बता रहा है, अब इस पर हम आपसे बात करेंगे। प्रिय साथियों, सबसे पहली चीज ये होती है कि क्या हम वाकई अपने मित्र को लेकर के हमारे विचार, हमारी सोच गंभीर है, क्या हम सीरियस हैं, क्या हम गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे जीवन में भी कोई हमारा मित्र आना चाहिए, बनना चाहिए, और उसके साथ हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकें लाइफ को लेकर के, या अभी हम इसको बहुत हल्के में लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पर जो मैं देख पा रहा हूं ग्रहों की स्थिति को, उसके आधार पर मैं ये बात 100% कह सकता हूं, बिना किसी डाउट के कह सकता हूं कि देखिए, अभी कम से कम एटलीस्ट मार्च 2024 में तो आप बिल्कुल गंभीर नहीं रहेंगे अपने इस मित्र को लेकर के। मैं ये नहीं कहा अभी तक एक बार भी कि आप किसी को पसंद नहीं करेंगे या किसी के साथ मित्रता करना नहीं चाहेंगे, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अब जो मैं कहने जा रहा हूं ये बात आप जरा ध्यान से सुने। मैं ये कहने जा रहा हूं कि ये जो महीना है मार्च 2024 का सिंगल जातकों के लिए ग्रहों की ओर से जो बहुत ही स्पष्ट संकेत हैं, इंडिकेशंस हैं, वो ये हैं कि आप अपने किसी अच्छे मित्र को चाहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, कि आपको उसकी सिर्फ एक कंपनी मिलती रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, नॉट मोर देन दिस। और कंपनी मिलती रहे और आप उसके साथ एंजॉय करते रहें एक एक पल, जब तक भी आप कर रहे हैं, कर सकते हैं। और ये जो आप सिंगल जातकों का, जैसा मैंने बताया कि ये महीना मार्च 2024 का ऐसा और इशारा ज्यादा कर रहा है, मैं आपको डेट भी बताने लग रहा हूं। 1 तारीख से 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज की। 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में गैप रहेगा और 15 तारीख से लेके और फिर माह के अंत तक आप फिर इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन एक बात
के लिए मैं आपको यहाँ पर सावधान करना चाहूँगा, सचेत करना चाहूँगा। और वो बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलेगी, ग्रहों की चाल बदलेगी 15 तारीख से, 14 तारीख से। तो उसमें क्या होगा कि जो भी आप किसी के साथ इस तरीके का करेंगे एंजॉयमेंट, उसमें जो आपके घर के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं बड़े, वो आपकी इन एक्टिविटीज को देख करके काफी नाखुश रहेंगे और आपके साथ वो बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। घर के बुजुर्ग भी आपसे नाराज होंगे कि जो ये कर रहा है ये बच्चा, ये अच्छा नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा है। तो इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा। हालांकि पहले 7 दिन जो है मार्च के, उसमें तो आप सब कुछ कर जाएंगे, कोई आपको ज्यादा नोटिस भी नहीं करेगा, और करेगा तो इग्नोर भी कर देगा। लेकिन 15 तारीख के बाद से अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप घर वालों के नोटिस में आएंगे, और घर वालों के जब वो संज्ञान लेंगे, आपको नोटिस करेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएंगे। तो इस बात से आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। लेकिन मैं इतना कह देता हूं फाइनली कि ये जो महीना है सिंगल जातकों के लिए, ये अभी ऐसा इस ओर इशारा नहीं कर रहा है कि भाई आपका किसी के साथ कोई बहुत फाइनल अटैचमेंट हो जाएगा या कोई आपको ऐसा कोई परम मित्र मिल जाएगा। अभी इस बात की संभावना इस महीने तो एटलीस्ट नहीं है। अब बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है तो वैसे उसके हालात कैसे रहेंगे। मैं उन हालातों की भी आपसे बहुत ही साधारण शब्दों में बात कर देता हूं, और वो ये है कि इस महीने के आरंभ से लेकर के और तकरीबन 1 हफ्ता आप अपनी इस फ्रेंडशिप को, अपनी इस जो भी आपका रिलेशन है, जो भी प्रेम प्रसंग आपका चल रहा है, इसमें आप इसको काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। और एंजॉय तो करेंगे, लेकिन एंजॉय करने के बाद जो 7 तारीख से और 15 तारीख के बीच का टाइम है, 8 दिन का, उसमें आप कोई ज़्यादा एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा आपके केस में प्रोग्रेस नहीं होगी। लेकिन 15 तारीख से फिर दोबारा से आपका मिलना जुलना, एंजॉय करना एक दूसरे के साथ, वो भी शुरुआत होगी। लेकिन साथियों, अगर आप शादी विवाह की बात सोच रहे हैं तो शादी विवाह को लेकर के तो अभी समस्या बनेगी, क्योंकि योग नहीं है। और अभी आपके जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो भी आपकी इस संबंधों से, इन संबंधों से वो भी खुश नहीं होंगे। अभी उनका भी आपको एकदम कंसेंट मिल जाए या परमिशन मिल जाए, इसकी भी संभावना ना के बराबर है। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित संबंध कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यूं तो पूरे माह अगर हम एवरेज निकालें तो ये मिले जुले संबंधों की ओर इशारा है इस महीने। लेकिन अब मैं थोड़ा इसको अलग अलग हिस्सों में बांट लेता हूं कि पहले 7 दिन जो हैं इस महीने के, उसमें तो मिले जुले संबंध रहेंगे। आप एक तरीके से रोमांटिक भी रहेंगे अपने जीवन साथी के प्रति, और थोड़ा एग्रेसिवनेस भी रहेगी, ऐसे रहेंगे। उसके बाद जो है चीज़ें नॉर्मल चलती रहेंगी 7 तारीख से 15 तक, और 15 तारीख से लेकर के और फिर महीने के लास्ट तक आपके जो रिलेशन है वो सामान्य से मध्यम चलेंगे। अब बात करेंगे आपसे कि भाई आप मैरिड हैं, लेकिन मैरिड होने के बाद आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल है क्या। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात अगर हम करें तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो बनता है, उसका भी योग है। अब क्योंकि योग तो है, बन गया, लेकिन ये योग बहुत कम समय तक है। लेकिन जितने समय भी है आप इसका भरपूर एंजॉयमेंट करेंगे, और ये शुरू में ही है, आरंभ में ही है माह के। बस उसके बाद फिर आप जो है थोड़ा सा शांत रहेंगे, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा आप एक तरीके से, अगर मैं कहूँ कि अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने उस मित्र से
ज़्यादा अटैच करके नहीं रखेंगे, थोड़ा सा दूरी भी बना करके रखेंगे बीच बीच में। वैसे कांटेक्ट आपका बना रहेगा, चाहे फ़ोन के द्वारा बना रहे चाहे, लेकिन ये मिलने जुलने वाला जो सिलसिला है उसमें आप थोड़ी सी कमी रखेंगे, कमी रहेगी। और आगे अब जो लास्ट पॉइंट है वो है कि भाई आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो आप हैं, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में रह करके क्या इस बात की संभावना है कि आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए? यानी कि जो इस पर्सन के साथ आपके आज की डेट में कोई रिलेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, तो क्या ये संभावना है कि अगर आप थोड़े बहुत कोशिश करें, एफर्ट करें तो देखिए बिल्कुल है, संभावना तो है। लेकिन ये संभावना ऐसी है कि ये सारी लिमिटें क्रॉस करने की संभावना है कि कहाँ तो आप बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए और अब जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो अब आप ऐसे मिले और ऐसे एक दूसरे में खोए कि साहब कोई कह भी नहीं सकता कि ये पहले नो कांटेक्ट में भी थे या चल रहे थे। जैसे उस समय देख करके ऐसा महसूस करेंगे लोग कि पता नहीं, जैसे कि ये एक दूसरे के बगैर तड़प रहे थे या इनको एक दूसरे की इतनी याद सता रही थी। हालांकि ये सिलसिला जो है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, शुरू में ही चलेगा हफ्ते 10 दिन, उसके बाद तो फिर चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। फिर ये ज़्यादा इतना आप इसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। तो ये स्थिति रहेगी। और अब आपने इसको किस तरीके से लेना है, इन संबंधों को किस रूप में लेना है, ये आप पर निर्भर करेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मार्च 2024 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें, तो फिर आप बेल आइकन उसके लिए जरूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।